नमस्कार, मैं पंकज मुकाती पॉलिटिक्स वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा इस समय देश में सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की है। उसके बाद बात आती है चंपत राय के इस्तीफे की और उस इस्तीफे के स्वीकार होने की। जब ट्रस्ट में ज्यादातर लोग चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की बात कर रहे थे, तब किसी एक शख्स ने एक ऐसा कौन सा कागज दिखाया कि सब कहने लगे कि इस्तीफा ले लेना चाहिए। आखिर वो कागज क्या था जिसको लेकर सब ने एक सुर में कहा कि बिल्कुल चंपत राय का इस्तीफा ले लेना चाहिए। आज हम आपको यही बताएंगे कि राम मंदिर चढ़ावे मामले में जो ट्रस्ट की बैठक हुई उसके अंदर क्या हुआ। 12 जून 2026 को राम मंदिर चढ़ावे में अनियमितताओं की शिकायत सामने आई। चढ़ावे की चोरी की बात सामने आई। अगले दिन यानी 13 जून को राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। 25 जून को इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर का नाम भी सामने आया। 26 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे सौंप दिए। उस वक्त ये इस्तीफे मंजूर हुए पूरे 10 दिन बाद यानी 6 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में। आखिर क्यों ये इस्तीफे 10 दिन तक स्वीकार नहीं हुए और इस्तीफा स्वीकार हुआ चुटकियों में, जबकि ज्यादातर ट्रस्टी चंपत राय को ईमानदार बताते हुए उनके इस्तीफे के खिलाफ थे। तो फिर ऐसा क्या मामला था कि इस्तीफे के खिलाफ होने के बावजूद चंपत राय की विदाई हो गई। आखिर उस बैठक में ऐसी क्या बात हुई। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। पूरी कहानी यह है कि एक समय था जब राम मंदिर में चंपत राय की तूती बोलती थी, लेकिन अब उनको मीटिंग में भी शामिल नहीं होने दिया गया। वो 6 जुलाई को तय समय पर यात्री सुविधा केंद्र पहुंचे। ट्रस्ट के सदस्यों के साथ कुछ बातचीत होने के बाद वह परिसर के करीब ही मौजूद रहे। इस बैठक के कक्ष में दाखिल नहीं हुए। वहीं ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा बैठक के लिए आए ही नहीं। दिन में 3 बजे राम मंदिर न्यास की बैठक शुरू हुई। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास शुरुआत में बैठक में आने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे भारी नाराज थे इन सब चीजों को लेकर। महंत नृत्य गोपाल दास के बैठक में शामिल न होने की जानकारी मीडिया में आने के बाद आरएसएस की ओर से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी बड़े दिनेश जी उन्हें मनाने पहुंचे। उनके आग्रह के बाद ही महंत नृत्य गोपाल दास बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हुए। बैठक शुरू हुई। सभी कमरे में लगे सोफों पर बैठे थे। ट्रस्टी दिनेन्द्र दास, स्वामी परमानंद और स्वामी वासुदेव नंद बैठे थे। एक टेबल पर लैपटॉप रखा था, इस पर कुछ ट्रस्टी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। ठीक 3 बजे गोविंद देव गिरी ने एजेंडे पर चर्चा शुरू की। उन्होंने टेबल पर कुछ कागज रखे, फिर कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। जो सोचा नहीं जा सकता था वो काम हो गया। इससे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बहुत वेदना हुई। जब तक न्याय ठीक से नहीं हो जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते, तब तक उनका ट्रस्ट में बने रहना उचित नहीं लगता। उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। इसको मान्य करना है या नहीं, इसके बाद कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर ज्यादातर सदस्यों ने चंपत राय के इस्तीफे पे कहा कि इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मीटिंग में के पराशरन ऑनलाइन जुड़े थे। उन्होंने कहा इस न्यास से बने हुए संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते हुए स्वतः ही स्वीकार हो जाता है, यानी त्याग पत्र देते ही स्वतः स्वीकार माना जाता है। फिर उन्होंने स्क्रीन पर संविधान के कुछ पन्ने दिखाते हुए क्लॉज पढ़े। इससे सदस्यों को पता चला कि उनके पास स्वीकार करने या अस्वीकार करने के विचार के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। यह इस्तीफा तो स्वतः ही 26 जून यानी जिस दिन इस्तीफा दिया था उसी दिन स्वीकार हो गया। इसके बाद अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, दिनेन्द्र दास समेत बाकी ट्रस्टियों ने इस्तीफा स्वीकार करने पर सहमति जता दी, क्योंकि और कोई चारा था ही नहीं। इसके बाद फिर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर चर्चा शुरू हुई। ज्यादातर ट्रस्टी अनिल मिश्रा से नाराज दिखे, क्योंकि गणना कक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल के पास थी। सदस्यों ने उनकी साफ लापरवाही को स्वीकार किया। फिर बात आई आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की। सदस्यों ने माना कि साल 2020 में उन्हें ट्रस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने मंदिर की व्यवस्था सुधारने का कोई काम नहीं किया, इसलिए उनको हटाने पर भी सहमति बन गई। निर्मोही अखाड़ा के महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेन्द्र दास के कहने पर ही गोपाल राव को ट्रस्ट से हटा दिया गया। उन्हें भी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करके वापस लौटने का
निर्देश दिया गया। बैठक में ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या के अन्य अधिकारी शामिल हुए। सब ने इस फैसले पर सहमति जताई और किसी ने अपनी तरफ से कोई सुझाव या आपत्ति नहीं रखी। अब सवाल यह है कि आगे कैसे व्यवस्था होगी और कौन इसको देखेगा। अभी फिलहाल कृष्ण मोहन को महासचिव बनाया गया है, इस नाम पर सहमति है, लेकिन ट्रस्ट के 3 सदस्यों के नाम रखे गए हैं जो नया ट्रस्टी या नया कौन इसको चलाएगा ये तय करेंगे। इनमें रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े के नाम है। ये लोग मिलकर स्टैंडर्ड तय करेंगे जिन्हें 22 जुलाई को मीटिंग में सदस्यों के सामने रखा जाएगा। फिलहाल मंदिर में जो चोरी हुई है चढ़ापे में, उसको लेकर कई तरह की जांच है। एसआईटी ने भी 9 पेज की जांच रिपोर्ट, जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी है, उसमें ये मालूम पड़ता है कि कई तरह की चूक की गई और ये चूक नहीं, जानबूझकर किया गया आपराधिक कर्म प्रतीत होता है। आज के लिए इतना ही। पॉलिटिक्स वाला में फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।